जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किए थे बीए और बीएससी पार्ट 1 के लिए, जिसमें हम लोग 5 नंबर चैप्टर तक पढ़ लिए थे। 5वां चैप्टर में हम लोग पढ़े थे हाइपरबोलिक फंक्शन, और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 6ठा चैप्टर जिसका नाम है समेशन ऑफ सीरीज। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे 1 या 2 क्वेश्चन हर साल बिहार यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत ये 6 नंबर चैप्टर है, इसके अंतर्गत 3 एक्सरसाइज आते हैं, 6, 7 और 8। ये तीनों एक्सरसाइज समेशन ऑफ सीरीज पर ही आधारित हैं। तीनों का अलग अलग कंसेप्ट है जो आपको हम अलग अलग वीडियो में बताएंगे, और इसमें भी हम लोग लालजी प्रसाद और दासगुप्ता दोनों बुक को फॉलो करेंगे। तो चलिए समझते हैं समेशन ऑफ सीरीज को। सबसे पहले समझते हैं समेशन ऑफ सीरीज होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। तो इस एक्सरसाइज में बेसिकली आपको इस टाइप से दे दिया जाएगा cos थीटा प्लस cos 2 थीटा cos 3 थीटा प्लस डॉट 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 cos n थीटा तक, और बोला जाएगा कि ये जो सीरीज है, ये सीरीज दिया गया है, इसका ये जो प्लस में दिया गया है इसका सम कितना होगा बताइए। इस टाइप से भी दे दिया जाएगा आपको, सीरीज साइन का दे दिया जाएगा, और पूछा जाएगा कि इस सीरीज का वैल्यू कितना होगा, इसको सोल्व करके बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा। आपको इस तरीके से कॉस में दे दिया जाएगा और बोला जाएगा इसको सोल्व करके बताइए कि इसका आंसर कितना होगा। तो इसी सारे चीज़ को हम लोग को पढ़ना है। तो बेसिकली एक्सरसाइज 6 में हम लोग को यही चीज़ पढ़ना है कि सबका सम कैसे होगा। एक्सरसाइज 7 में इसमें साइन कॉस आपको है, एक्सरसाइज 7 में tan मिलेगा, और एक्सरसाइज 8 में आपको साइन और कॉस एक साथ देगा दोनों, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे सी प्लस आई एस मेथड। सी प्लस आई एस मेथड उसको बोलते हैं, सी प्लस आई एस मेथड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ सी साइन कॉस को और एस साइन को इंडिकेट करता है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी हम लोग देखेंगे। इस एक्सरसाइज 6 नंबर एक्सरसाइज में हम लोग को 2 थ्योरम पढ़ना है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला थ्योरम तो यही है जो आपके भी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि फाइंड द सम ऑफ साइन ऑफ n एंगल्स विच आर इन AP। और इसी का दूसरा थ्योरम ये हो जाएगा, बस साइन की जगह पर कॉस हो जाएगा, मतलब सेम चीज़ है दोनों। इसमें क्या करना होता है कि साइन का सीरीज निकालना होता है, जैसे कि साइन का सीरीज लिखा जाता है, जैसे साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा। इसका योगफल निकालना रहता है, जैसे कि इसको n तक दे दें, n टर्म्स तक। और कॉस में क्या करना रहता है, इसी चीज़ को cos थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस cos 3 थीटा, इसी को n तक। तो इस दोनों थ्योरम में यही चीज़ हम लोग को प्रूफ करना है, और इसका फार्मूला निकल कर आ जाता है, जिसके आधार पर हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे और उसमें सब क्वेश्चन सब बनेंगे। तो आप इस थ्योरम को क्वेश्चन भी समझ सकते हैं, और क्वेश्चन समझ के इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इसको थ्योरम समझ सकते हैं। जो समझना है समझिए, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़। कहता है इसमें कि टू फाइंड करिए, निकालिए द सम ऑफ साइंस। यहाँ साइंस लिखा हुआ है, इसका मतलब है साइन। इसी को शॉर्टकट में बोला जाता है साइन कॉस टेन, सुने हैं ना, वही चीज़ है। साइन ऑफ n एंगल्स विच आर इन AP, मतलब साइन का सम निकालिए जिसका प्रत्येक जो एंगलवा है ना वो कौन सी में है, AP में है। AP समझते हैं ना, 10वां क्लास में जो पढ़े हैं वही चीज़। तो साइन का इस तरीके से सम निकालिए, इस तरीके से। यहाँ पे जो एंगल होगा ना वो सारा का सारा एंगल एक दूसरे से कौन सी में है, AP में है। जैसे कि अगर यहाँ थीटा है, यहाँ 2 थीटा है, तो इसका जो नेक्स्ट होगा वो साइन 3 थीटा होगा, तब नहीं AP में होगा। AP में होने का क्या मतलब होता है कि पहला और दूसरा के बीच का जो भी अंतर है वो दूसरा और तीसरा के बीच का भी अंतर हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये सारा जो सीरीज दिया है वो AP में है। जैसे इसमें पहला और दूसरा के बीच का अंतर कितना है, थीटा है, तो दूसरा और तीसरा के बीच का भी अंतर थीटा है, ये दोनों आपस में बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो तीनों दिया गया है एंगल, ये तीनों क्या चीज़ में है, AP में है। थीटा, 2 थीटा और 3 थीटा, ये तीनों क्या चीज़ में है, AP में है। वही चीज़ क्वेश्चन में भी बोल रहा है कि प्रूफ नहीं, फाइंड करिए, सम फाइंड करना है। किसका सम फाइंड करना है, तो साइन का।
और जिसका एंगल कौन चीज में है, एपी में है, तो मान लीजिए साइन थीटा है, साइन 2 थीटा है, साइन 3 थीटा, इस तरीके से साइन n थीटा तक है, उसका एंगल एपी में है और उस सारे का जोड़ निकालना है, सम निकालना है। इस क्वेश्चन में यही कह रहा है। तो हम चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसको मानना पड़ेगा। चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले लिख देते हैं सॉल्यूशन। हम लोग मानते हैं, मान लेते हैं s बराबर। अब कहिएगा s ही क्यों, s इसलिए माने हैं, ये सम को इंडिकेट करता है, SUM, सम मतलब होता है जोड़। इसी को हम लोग शॉर्टकट में s माने हैं, s से इंडिकेट कर रहे हैं। तो s बराबर हम लोग मान लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि कोई एंगल है साइन अल्फा प्लस साइन, अब AP में है तो अल्फा है तो इससे आगे कुछ बढ़ेगा तब ना AP में होगा, अल्फा प्लस बीटा मान लेते हैं। तो चूंकि हमको इस तरीके से साइन का एंगल लेना है कि एक दूसरे के वो AP में हो, तो पहला हम लोग लिए साइन अल्फा, दूसरा ले लिए साइन अल्फा प्लस बीटा, तो तीसरा क्या लेंगे, साइन अल्फा प्लस बीटा अब प्लस फिर बीटा। चूंकि पहले से दूसरे का जो अंतर होगा वही दूसरे से तीसरे का अंतर होना चाहिए कि नहीं, दोनों का अंतर बराबर होगा तब नहीं AP में होगा। पहले और दूसरे वाले एंगल के बीच का अंतर क्या चीज है, बीटा है, तो दूसरे और तीसरे वाले बीच का एंगल कितना होना चाहिए, बीटा। तो इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा, इसी चीज को तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस 2 बीटा, लिख सकते हैं ना, और प्लस उसके बाद क्या होगा, फिर इसमें अल्फा जोड़ा जाएगा। चूंकि जो हम लोग का ये AP बन रहा है, इस AP में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट टर्म अल्फा है, दूसरा टर्म अल्फा प्लस बीटा है, और तीसरा टर्म अल्फा प्लस 2 बीटा है, और चौथा टर्म अल्फा प्लस 3 बीटा है। इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो इस AP का अंतर कितना है, सार्व अंतर जिसको D बोलते हैं, तो D बराबर कितना है, बीटा है, सब में बीटा का अंतर है, बीटा बीटा बढ़ते जा रहा है। और फर्स्ट टर्म यानी A कितना है, अल्फा है, ठीक है। तो ये चीज तो हमको समझ में आ रहा है। तो उसी तरीके से हम यहाँ एक AP क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसका फर्स्ट टर्म क्या है, अल्फा है, और D कितना है, बीटा है। तो सारे आगे वाले जितने टर्म होंगे सब में D जोड़ते जाएंगे, यानी बीटा जोड़ते जाएंगे। तो ये अल्फा प्लस 2 बीटा है, तो फिर इसमें नेक्स्ट टर्म में इसमें बीटा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस 3 बीटा हो जाएगा। इसी तरीके से आगे जोड़ते जोड़ते हमको n टर्म्स तक जाना है। n टर्म तक क्यों जाना है, क्योंकि हमको n एंगल्स लेना है। जो हमको सम फाइंड करना है साइन का, वो n एंगल तक फाइंड करना है। तो n टर्म्स तक जाना है। तो nवा टर्म्स ध्यान में रखिएगा, हो जाएगा साइन अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा। अब आप कहिएगा कि होना तो चाहिए अल्फा प्लस n बीटा, n-1 बीटा क्यों हो रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, पहला टर्म में n का वैल्यू 0 है, पहला टर्म क्या है, साइन अल्फा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन अल्फा प्लस 0 इंटू बीटा, तब नहीं साइन अल्फा होगा। और दूसरा टर्म क्या है, साइन अल्फा प्लस बीटा है। यानी आप गौर से देखिएगा तो पहला टर्म में n बराबर 0 है, दूसरा टर्म में n बराबर 1 है, यानी जैवा टर्म है उससे एक कम है n का वैल्यू, ठीक है। जैसे पहला टर्म में यहाँ 0 है, दूसरा टर्म में 1 है, तीसरा टर्म में 2 है, और चौथा टर्म में 3 है। इसी तरीके से nवा टर्म में क्या होगा, n-1 होगा, तब जाके इसको काउंट करिएगा ना तो n टर्म्स होगा। जैसे कि अगर हम कहें कि यहाँ तक कितना टर्म है, यहाँ तक 1 2 और 3 टर्म है, लेकिन इसमें 3 टर्म है, लेकिन यहाँ 2 अल्फा है कि नहीं। उसी तरीके से यहाँ n-1 है तो यहाँ n टर्म्स होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, इसे मिटा देते हैं। तो आगे अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हम लोग ये क्या कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं, मान रहे हैं, यहाँ लेट लिखना छोड़ दिए हैं, लेट लिख देते हैं।
लेट हम लोग ये माने हैं कि एस बराबर साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस डॉट 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 साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा है। वेयर जहाँ ये क्या है अल्फा वेयर अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस 2 बीटा अल्फा प्लस 3 बीटा इसी तरीके से आगे तक अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा आर इन एपी, ये एपी में है। ये जो हम लोग माने हैं एस बराबर इसमें जो भी एंगल है अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस 2 बीटा अल्फा प्लस 3 बीटा ये सारे चीज क्या चीज में है एपी में है। और यही क्वेश्चन में भी दिया था कि इसी तरीके से मानना है कि साइन का जितना भी एंगल हो वो सारा का सारा एपी में हो। तो जब ये एपी में है तो इसका फर्स्ट टर्म भी कुछ होगा और इसका सारो अंतर डी भी होगा, कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो डी भी होगा। तो हम कह सकते हैं कि हियर फर्स्ट टर्म जिसको ए से डिनोट करते हैं, ए बराबर कितना है अल्फा है, और कॉमन डिफरेंस जिसको डी बोलते हैं वो कितना है बीटा है। इतना तो हम कह ही सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक मिनट, अब हम लोग सबसे मेन काम करेंगे, यहीं पे समझने वाली बात है। अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग 1/2 साइन बीटा बाई 2 मल्टीप्लाइंग 1/2 साइन बीटा बाई 2 इन ईच टर्म्स। प्रत्येक टर्म में 1/2 साइन बीटा बाई 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अब कहिएगा कि इसी से क्यों करेंगे, तो ये हम लोग थ्योरम प्रूफ कर रहे हैं, इसमें ज़्यादा सवाल जवाब करना तो ठीक नहीं है, फिर भी आपको बताते हैं 1/2 साइन, और ये बीटा बाई 2 इसलिए लिखे हैं क्योंकि बीटा कॉमन डिफरेंस है, और बाई 2 करके मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये जो चीज़ है ये फार्मूला पर बैठ सके। इसको फार्मूला पर बैठाने के लिए आगे आपको समझ में आएगा कि क्यों कर रहे हैं। फिलहाल इतना समझिए कि 1/2 साइन कॉमन डिफरेंस बाई 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ईच टर्म्स, जो भी टर्म्स हैं उस सारे में, ठीक है। तो एक एक टर्म को हम लोग उठाते हैं। जैसे पहला टर्म इसमें क्या है, पहला टर्म यही ना है साइन अल्फा, उसके बाद दूसरा टर्म क्या होगा साइन अल्फा प्लस बीटा, उसके बाद तीसरा टर्म क्या होगा साइन अल्फा प्लस 2 बीटा। इस तरीके से करके सारे टर्म में क्या करना है 1/2 साइन बीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद देखते हैं कि एस कितना हो जा रहा है, और लास्ट में लोग एस में भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हम लेते हैं, पहले टर्म को लेते हैं, तो पहला टर्म कितना हो जाएगा साइन अल्फा है, और इसमें मल्टीप्लाई करना है 1/2 साइन बीटा बाई 2 से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं अच्छा सॉरी, एक चीज़ इसमें दिक्कत हो गया है कि 1/2 नहीं, यहाँ पर 2 होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा बाई 2। अब एक फार्मूला आप लोग 11th में पढ़े हुइएगा कि 2 साइन ए साइन बी बराबर 2 साइन ए साइन बी बराबर कितना होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, उल्टा होता है इस फार्मूले में, याद होगा आपको, उम्मीद कर सकते हैं 11th क्लास का फार्मूला नहीं याद है इसीलिए लिख दिए हैं ताकि रिवीजन हो जाएगा।
तो इस फार्मूला का जब हम लोग यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए की जगह पर कितना है, अल्फा है, और बी की जगह पर बीटा बाई 2 है, तो ए माइनस बी और माइनस कॉस, और ये कितना हो जाएगा, ए मतलब अल्फा और प्लस बी मतलब बीटा बाई 2। तो ये पहला टर्म को हम लोग सोल्व किए हैं। इसी तरीके से हम लोग दूसरे टर्म को भी सोल्व करेंगे। तो दूसरा टर्म कितना हो जाएगा, अच्छा इसको एक स्टेप पर अगर हम लोग और बढ़ाएं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, कॉस में जो एंगल के अंदर माइनस रहता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। हम लोग लिख सकते हैं कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा लिखते हैं। तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि, एक मिनट, ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर कॉस माइनस थीटा लिख सकते हैं। लेकिन छोड़िए, इतना ही पे रहने देते हैं। अब हम लोग दूसरा स्टेप उठाते हैं, ज़्यादा लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो दूसरा स्टेप हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा। दूसरा स्टेप में यही था ना, अब इसमें मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 साइन बीटा बाई 2 से। तो इस पर भी मान लीजिए 2 यहाँ है, अब एक स्टेप इसके लिए बढ़ाना ठीक नहीं होगा, तो इस पर फॉर्मूला लगाएंगे, यही वाला फार्मूला यूज होगा। बार बार हर जगह लिखेंगे नहीं, एक जगह लिख दिए। तो कितना हो जाएगा, इसमें भी तो होगा कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए की जगह पर अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा बाई 2, ए माइनस बी हो गया, माइनस कॉस ए प्लस बी यानी कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस बीटा बाई 2 हो जाएगा। तो इसको अगर हम सोल्व करें तो हो जाएगा कॉस, अब बीटा में से बीटा बाई 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, बीटा बाई 2, तो अल्फा माइनस बीटा बाई 2, लेकिन अभी माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, और माइनस ये हो जाएगा कॉस अल्फा, अब बीटा है अब प्लस बीटा बाई 2 है, तो कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस 3 बीटा बाई 2 हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टर्म को उठाएंगे। तो नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, साइन अल्फा प्लस बीटा है, तो नेक्स्ट टर्म में होगा साइन अल्फा प्लस 2 बीटा। तो साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर क्या होगा, फिर से वही फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे तो हो जाएगा, अच्छा पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू 2 साइन बीटा बाई 2 बराबर कॉस ए प्लस बी। तो ए की जगह पर कितना है, अल्फा प्लस 2 बीटा, तो अल्फा प्लस 2 बीटा और प्लस बीटा बाई 2, ये हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा, यहाँ माइनस होता है ना, यहाँ प्लस होता है, प्लस बीटा बाई 2। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं कॉस अल्फा है तो अल्फा प्लस 2 बीटा है, इसमें से बीटा बाई 2 घट जाएगा, तो 2 बीटा माइनस बीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, 4 बीटा माइनस बीटा बाई 2 यानी 3 बीटा बाई 2 हो जाएगा, तो प्लस 3 बीटा बाई 2 हो जाएगा, और माइनस कॉस ये चीज़ कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस 4 एक 5 बीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से फिर हम लोग चाहें तो नेक्स्ट आगे वाले टर्म को भी ले सकते हैं, फिर उसके आगे वाले टर्म को ले सकते हैं, लेकिन हम लोग यहीं पे रुकते हैं। अब सीधा हम लोग एनवे टर्म्स को लेते हैं। इसी तरीके से ये आगे भी जाएगा। अब हम लोग nth टर्म को सीधा लेते हैं, तो nth टर्म में क्या होगा, टू एनवा टर्म होगा साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा, यही होगा, और इंटू 2 साइन बीटा बाई 2 इज इक्वल टू, अब कितना हो जाएगा, इसको लिखेंगे कॉस ए माइनस बी, तो ए की जगह पर ये है यानी अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा और माइनस बीटा बाई 2 माइनस कॉस, फिर वही चीज़ अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करना है।
तो इसको सोल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, खुद से देखिए, कॉस अल्फा प्लस, अब इसमें से ई हो जाएगा एन बीटा, फिर माइनस बीटा, फिर माइनस बीटा बाई 2, इस सबको सोल्व करिएगा तो आ जाएगा 1/2 इंटू 2n-3 बीटा। हम डायरेक्ट लिख देते हैं, आप सोल्व कर लीजिएगा। 1/2 इंटू 2n-1 इंटू बीटा, एक मिनट, यहाँ पे 2n-3 होगा, 2n-3 इंटू बीटा आ जाएगा, और उसके बाद माइनस यहाँ पे हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस 1/2 इंटू 2n-1, 1/2 इंटू 2n-1 और इंटू हो जाएगा बीटा। ठीक है, ये हम लोग का हो गया एनवा टर्म्स। तो हम लोग तो सबको अलग अलग टर्म्स में निकाले हैं, लेकिन ये क्या था, सारे टर्म एक साथ था, एस बराबर था ना, तो सबको हम लोग जोड़ने का प्रयास करते हैं। अब सबको जब हम लोग जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे यानी यही ना करेंगे, लिख सकते हैं हेंस एस इंटू 2 साइन बीटा बाई 2 बराबर, सबको जोड़ेंगे तो इतना ही होगा। एस में 2 साइन बीटा बाई 2 को, एस में 2 साइन बीटा बाई 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे जो टर्म है उस सारे टर्म का योगफल हमको प्राप्त होगा। हम सीधा लिख देते हैं कि सबको जोड़ने पर कितना आएगा। सबको यहाँ पे अब लिखना तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट लिख देते हैं। जितना हम लोग टर्म्स निकाले हैं, ये सारा टर्म्स, जैसे कि ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, उसी तरीके से ये तीसरा टर्म है और ये एनवा टर्म है, इस सारे को जब जोड़िएगा, इस सारे टर्म्स को जोड़िएगा तो सारे टर्म्स को जोड़ने के बाद आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस 1/2 बीटा, ठीक है, और माइनस कॉस अल्फा प्लस 1/2 2n-1 इंटू बीटा, 2n-1 इंटू बीटा। यही चीज़ आएगा जब सारे को जोड़िएगा ना, सारे टर्म्स को जोड़िएगा तो यही चीज़ आएगा, यानी हम कह सकते हैं कि s इंटू 2 साइन बीटा बाई 2 बराबर कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा प्लस 1/2 n-1 इंटू बीटा आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें ये वाला जो हम लोग को तो s का वैल्यू निकालना था ना, हम लोगों को इसका वैल्यू नहीं निकालना था, हम लोग को s का वैल्यू निकालना था। तो s का वैल्यू निकालने के लिए ये जो टर्म है इसको इधर लाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ से हम लोग s का वैल्यू निकाल सकते हैं। s बराबर कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा प्लस 1/2 और 2n-1 इंटू बीटा, और इस पूरे के होल बाई में 2 साइन बीटा बाई 2 हो जाएगा, और यही इसका आंसर भी आएगा। लेकिन एक चीज़ और इसमें हम लोग और कर सकते हैं, एक चीज़ आप और ये कर सकते हैं कि आपको दिख रहा होगा कि ये साइन सी और माइनस साइन डी है, तो इस पर हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं। इसका फार्मूला होता है, आप पढ़े होइएगा, साइन कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर फार्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। 11th क्लास का फार्मूला है ये, 11th क्लास में पढ़े होइएगा। एक चीज़ यहाँ डी माइनस सी हो जाता है, चूँकि कॉस में जब माइनस रहता है तो ये उलट जाता है, उल्टा हो जाता है। अगर सी माइनस डी हम यहाँ लिखते हैं तो यहाँ हमको माइनस देना पड़ेगा, तो यहाँ डी माइनस सी ही लिख देते हैं। तो ये वाला जब फार्मूला अप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा साइन सी माइनस डी वाला फार्मूला अप्लाई करने के बाद ये कितना हो जाएगा। सबसे पहली बात तो यहाँ 2 आएगा, लेकिन नीचे में क्या है 2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो इसलिए हम 2 को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं।
2 को नहीं लिखते हैं। फिर से समझ लीजिए कि जब हम लोग साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ऊपर में क्या आएगा, 2 आएगा, ऊपर में यहाँ 2 आएगा ये फार्मूला के अकॉर्डिंग, और नीचे में पहले से 2 है तो 2 2 कट जाएगा, तो इसलिए हम लोग इसको छोड़ देंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे साइन सी प्लस डी बाई 2, यानी हेतना प्लस हेतना बाई 2। ये बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, हम सीधा यहाँ लिख देते हैं कितना आएगा, आप जोड़ घटाव कर लीजिएगा। तो ये आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा प्लस 1/2 n माइनस 1 इंटू बीटा। ठीक है, इस दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देना, इतना ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ साइन होगा, फार्मूला में साइन है ना, साइन होगा। उसके बाद अब एक बार क्या करना है, साइन ये वाला जो डी है इसमें से इस वाले एंगल को घटाना है, तो ये वाला हो जाएगा साइन एन बीटा। ठीक है, अब बाई 2, अब बाई में नीचे से पहले से कितना है 2 साइन बीटा बाई 2, और ये वैल्यू किसका है, एस का है, तो यानी इसका आंसर यहीं तक होगा और यहीं इसका आंसर हो जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो हम लोग निकालते आ रहे हैं, हम लोग समेशन ऑफ सीरीज में ये थ्योरम जो है हम लोग का यही थ्योरम है। हम लोग जो निकाले हैं वो क्या निकाले हैं, साइन का सम निकाले हैं जिसका एंगल्स क्या है एपी में दिया हुआ है, और कितने टर्म तक निकाले हैं, तो n टर्म्स तक निकाले हैं, यानी सम ऑफ साइंस ऑफ n एंगल्स विच आर इन एपी, उसका हम लोग सम निकाले हैं, जोड़ निकाले हैं, और वो कितना आया इसी को हम लोग s से डिनोट किए हैं, और वो कितना आया है, तो आया है s बराबर साइन अल्फा प्लस 1/2 n माइनस 1 इंटू बीटा इंटू साइन n बीटा बाई 2 बाई 2 साइन बीटा बाई 2। तो अब इसका कहिएगा यूज क्या है, तो इसका यूज बहुत सारा है। जैसे कि आप क्वेश्चन बनाइएगा, क्वेश्चन में अगर दिया रहे साइन 2 थीटा प्लस साइन 4 थीटा प्लस साइन 6 थीटा प्लस डॉट 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 प्लस साइन 2n थीटा, इस टाइप से करके कुछ दिया है, तो हम लोग सीधा डायरेक्ट ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। ये वाला फार्मूला में क्या है कि एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें जो एंगल एपी में है वहीं पर ये फार्मूला अप्लाई होगा, अगर वो साइन में है और एंगल एपी में दिया गया है तो यहाँ पे जो अल्फा है वो यहाँ फर्स्ट टर्म का काम करेगा, तो यहाँ अल्फा बराबर क्या है 2 थीटा है फर्स्ट टर्म। अच्छा, यहाँ डी बराबर, डी कहने का मतलब इस फार्मूला के तहत कहेंगे बीटा, इस फार्मूला में बीटा क्या है, कॉमन डिफरेंस है, डी है, तो ये जो हम लोग का सीरीज दिया है इसका कॉमन डिफरेंस क्या है 2 थीटा है, पहले में 2 थीटा, दूसरे में 4 थीटा, तीसरे में 6 थीटा, यानी डिफरेंस जो है 2 थीटा का आ रहा है, तो यहाँ बीटा बराबर 2 थीटा हो जाएगा, और बस यही अल्फा और बीटा का वैल्यू पुट कर देंगे, और इसका सम जो है हम लोग का कितना टर्म्स तक निकालना है, तो मान लीजिए अगर n टर्म्स तक निकालना है तो n रखेंगे, मान लीजिए 10 टर्म्स तक निकालना है तो n बराबर 10 हो जाएगा, और ये तीनों वैल्यू को हम लोग इस फार्मूला में पुट कर देंगे, तो ये जो सम हम लोग का दिया हुआ है इसका आंसर आ जाएगा। यानी एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये हम लोग थ्योरम नहीं निकाले हैं, ये एक फार्मूला हम लोग निकाले हैं जिससे हम बहुत सारे सम को निकाल सकते हैं, बहुत सारे सीरीज का सम निकाल सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन भी देखेंगे और इस पर क्वेश्चन भी बनाएंगे, और आपका 6 नंबर एक्सरसाइज बन जाएगा। और ये जो आप समझे हैं इसको समझने के बाद ये साइन का था, इसी तरह कॉस का भी आप थ्योरम खुद से प्रूफ कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही।